नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित और इस समय मेरी मौजूदगी आजमगढ़ जिले की ये लोकसभा है, लालगंज लोकसभा है और ये सरायमीर इलाका है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इस बार माहौल है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्या मूड बना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड 10 साल का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या पास हैं या फेल हैं, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहाँ की जनता उनको देखना चाहती है या फिर इस बार जनता बदलाव चाहती है। तमाम लोग मौजूद हैं। क्या मुद्दे इस बार के चुनाव के रहेंगे, किन मुद्दों पे वोट डाले जाएंगे, सभी को लेके बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब? मेरा अबू आसिम। कैसे रहे मोदी जी के 10 साल? अब मोदी जी के 10 साल पूरी महंगाई बेरोजगारी खत्म हो गई। खत्म हो गई। अरे आप देख रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ इससे ज़्यादा बेरोजगारी कभी थी ही नहीं। महंगाई अलग है। सीमेंट जो 200 में मिलती थी 10 साल में 450 में मिल रही है। लोग खाली डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी। वो तो कहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार नहीं हुई क्या? कहने के लिए तो 2 करोड़ नौकरी की भी बात किए थे। तब वो तो बीजेपी वाले सिर्फ जो जुमलाबाजी करके लोगों को बहका लेते हैं। तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। उन्होंने कहा है ना कि 10 साल में अभी हमने नाश्ता दिया है, तब तो 100 साल में खाना आते आते 100 साल लग जाएगा। तो इतना मौका तो कैसे उनको मिलेगा? 10 साल बहुत हो गए। तो अब क्या चाह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। वो तो कह भाई 10 साल में जिस कदर महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, लोग परेशान हैं और परेशानी तभी खत्म होगी जब बदलाव। ये अचानक से परेशानी बढ़ गई। अभी 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को आपने बहुमत से विजयी बनाया। अभी देखिए बहुत से लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं ना। 5 किलो राशन पे चले जा रहे हैं, कहीं वो क्योंकि बंटवारा जो कर दे रहे हैं, हार्ड लाइनर जो उनकी राजनीति है उस पर वोट बढ़ जा रहा है। लेकिन इस बार देखिए पहले चरण में फेल हो गए। एकदम फेल हो गए। यही पहले भी बोल थे कि पहले चरण में फेल हो गए। हाँ फेल हो गए पहले चरण में। मतलब उनका वो नारा चला नहीं। देखिए 400 पार कर रहे हैं। मैं तो भाई ये समझ रहा हूँ कि 200 सीट भी उनको नहीं मिलेगी। 200 भी नहीं है। 200 भी नहीं आई। हुकूमत जोड़ तोड़ करके बना ले अलग बात है, लेकिन सीटें उनको 200 नहीं आई। 200 नहीं आ रही। आपको क्या ख्याल है साहब? मोदी सरकार जाना कितना है? 10 साल एक आदमी दिया बहुत है। अब वो 2050 का रहे, 2050 दे पूरी जिंदगी तुम करोगे क्या? 5 साल 10 साल बहुत है, उससे ज्यादा किसी को नहीं। जब आप 70 साल 60 साल 70 साल कांग्रेस को मौका दिए तो इनको भी दीजिए। करीब 60 साल 70 साल नहीं दिए। मोदी जी पहले अडवाणी जी अटल जी थे, उनकी भी सरकार थी। मोदी जी उसको अपना में जोड़ते ही नहीं। वो भी बीजेपी एक सरकार थी, उसको जोड़ते नहीं। उसको जोड़ लिया 17-18 साल हो जाएगा इनको। और कांग्रेस से पहले जनता दल की सरकार थी और सरकारें थी। सिर्फ कांग्रेस 70 साल थोड़ी न थी। ये तो झूठ बोल रहे। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते, झूठ बोल कर लोगों को बहका रहे हैं। सिस्टम एकदम बिगड़ा हुआ था। सिस्टम बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो 50 सिस्टम बनाने के लिए एक पार्टी को 5 साल दिया था। 5 साल सिस्टम नहीं बनाते, यानी वो फेल है। हर चीज में फेल है। आज महंगाई चरम सीमा पे, जो गाड़ी 40,000 की थी वो 1 लाख की है। सोना आज 76,650 रुपए का। जिंदगी में 60 साल मेरी उम्र में इतना महंगा कभी सोना देखा ही नहीं। और डॉलर 85 रुपया। गेहूं का भाव वही है 2275 रुपया सरकारी रेट। प्राइवेट में लोग 2500 कुंटल बेच रहे हैं, लेकिन सरकारी रेट 2275। उसमें 75 रुपया कट जाता है, 2200 आएगा। ये हालत है। और मोदी जी कह रहे हैं हम किसानों के आय दुगनी। अरे कहाँ दुगनी कर रहे हो भाई? नहीं हुई तो एकदम नहीं। 50 किलो जो यूरिया आती थी उसको बनियापन करके 10 किलो काट लिया, 40 किलो कर दिया। रेट वही, वजन कम कर दिया। वजन कम ये तो बनियागिरी है ना, चोरी है। यूरिया चोरी कर लिया। यूरिया डाई सब में। मैं उस विभाग का अध्यक्ष हूँ, इस बात मैं जानता हूँ। पहले 5 किलो काटा, आपकी 10 किलो काट लिया। पहले 45 किलो 50 से 45 किलो, अब 50 से 40 कर दिया। रेट वही, तो दाम बढ़ा ना। किसान मारा जा रहा है। तो किसान क्या मूड बना रहा है? किसान तो एकदम में मूड बना रहा है इनको देने का। अब बहकावे में आ जा रहा है। इनकी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब की पहले फेज में ये सब नहीं चला। आपके यहाँ से क्या माहौल है? लालगंज लोकसभा है, पिछली बार सपा बसपा गठबंधन था, गठबंधन से यहाँ से बसपा जीत के गई। अब की बार गठबंधन नहीं है सपा बसपा का, सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं।
तो क्या इस बार यहाँ से माहौल लग रहा है? नहीं, आपकी गठबंधन तो और बसपा छोड़ सारी पार्टियों से इंडिया गठबंधन है और पब्लिक का मूड भी आ रहा है कि 10 साल मोदी जी को बहुत हो गया, अब दूसरे ट्राई किया जाए। एक आदमी के जिम्मे हमेशा थोड़ी लगाया जाता है। पूछ रहे कौन है दूसरा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आप किसी को बता ही नहीं रहे। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी? कांग्रेस एकदम सरकार बनाएगी पक्का। कांग्रेस से ही होगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस ही इंडिया का उद्धार कर सकती है, बीजेपी तो लूट रही है, इसको हुकूमत से तन से कोई मतलब नहीं, इनका पेट भरे बस। तो कह रहे हैं कांग्रेस ने तबाह कर दिया 70 साल में, ये बना रहे हैं। कांग्रेस ने तो सबको सामान दिया। कांग्रेस जिस सब नेहरू जी आए थे उनका ये नारा था कि सबके पास साइकिल हो जाए, आज तो सब लोग 4 चक्का मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। मोदी जी के राज में 40,000 से 1 लाख की 1.25 लाख की गाड़ी होगी, कौन खरीद पाए? ये तो बैंक वालों की कृपा है कि लोन दे रहे हैं, नहीं तो कोई गाड़ी नहीं खरीद पाए, कोई गाड़ी नहीं खरीद पाए। आपका क्या ख्याल है सर? नहीं, क्या ख्याल है सर आपका? कैसे रहे मोदी जी के 10 साल? बहुत बुरे, इतना बुरा प्राइम मिनिस्टर तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, इतना खराब प्राइम मिनिस्टर ये है। अच्छा दिन आने वाला है। कौन अच्छा दिन? अब सिर्फ मारना बाकी है जनता को, भूख से जनता को मार डालेंगे। भूख से मरने नहीं देंगे, राशन दे रहे हैं। राशन कहाँ दे रहे हैं? तो 15% राशन दे रहे हैं, सबको कहाँ दे रहे हैं? राशन से पेट नहीं भरने वाला है। करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, अगले 5 साल भी देंगे क्या? ये जो माँ बाप अपना पेट काट के अपने लड़कों को पढ़ा रहे हैं और उनको सर्विस नहीं मिल रही है, उनकी माँ बाप से पूछिए कि राशन से पेट भरेगा या अपने लड़के की तरक्की देंगे। इसलिए अब वो बात नहीं चलेगी। इनका मामला ऐसा है, एक दरी बेचने वाला आता है देहात में बेचने तो कहता है 400 की एक जोड़ा और आखिर में 150 180 की जगह फाइनल हो जाता है। उसी तरह 400 पार इनका जो कह रहे हैं 180 में पार हो जाएंगे। दरी बेच रहे हैं? दरी बेच रहे हैं, ये 180 में पार हो गई। हाँ, हाँ कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 80 में 80 यूपी में जीत रहे हैं, 400 पार हो रहे हैं पूरे भारत में। अरे 8 सीट का हुआ है इलेक्शन, गठबंधन आ रही 5 सीट पे। कौन कौन सी 5 सीटें हैं वो? रामपुर देखे, जब तक भाजपा सरकार है और आजम खान जिंदा है, जेल में है, तब तक ये मान ले हिंदुस्तान का हर आदमी कि रामपुर से हम कोई सीट नहीं जीतेंगे। उसकी वजह है बेईमानी। अच्छा। इन लोगों के अंदर कूट कूट के बेईमानी भरी हुई है। तो आजम खान को डाउन करने के लिए रामपुर से बाहर रही है। रामपुर हम मुकाबले में, लड़ाई में, ये हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। जीतने वाली सीट आप कौन सी बताएं? अब हम गिना नहीं पाएंगे, आप समझ लो कौन कौन सीट है। कैराना के हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं ये एकदम फाइनल। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, ये सब सीट हम जीत रहे हैं। 8 में से 5 जीत रहे हैं फाइनल एकदम से। और इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हम 40 सीट जीतेंगे, गठबंधन। 40। और आप पूछ रहे हैं कि हमारे पास चेहरा नहीं है। राहुल गांधी से अच्छा हिंदुस्तान में कौन चेहरा है? कुछ लोग पप्पू कहते हैं। पप्पू, हाँ वो तो पढ़ा लिखा इतना है कि जाहिर लोग पप्पू नहीं कहेंगे उसको, इसलिए कि अपनी डिग्री दिखा नहीं पाए, अपनी डिग्री दिखा नहीं पाए। फर्जी डिग्री है और उसके राहुल गांधी के पास तो वो डिग्री है जो हिंदुस्तान में कम लोगों के पास है, और उसको पप्पू बोले तो क्या। और राहुल गांधी की फैमिली हिंदुस्तान में जितनी कुर्बानी दे दिया है, एक परिवार का कोई घर उतनी कुर्बानी हिंदुस्तान में नहीं दिया। मोदी जी भी तो कुर्बानी दी है। गांधी गई, राहुल गांधी का बाप मरा सिर्फ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए और कुछ नहीं। मोदी जी कुर्बानी नहीं दी? मोदी की कोई कुर्बानी नहीं। परिवार छोड़ मार रहे हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, किसानों का पेट पालने से कमजोर कर रहे हैं। वो आदमी अपना परिवार छोड़ के अपने आप को देश के लिए परिवार कहाँ है? उसके पास परिवार होता तो कौन इतनी मुश्किल होती। जिस आदमी के पास परिवार नहीं होता वो परिवार के बारे में नहीं जानता। और दोनों लड़ुआ है, उत्तर दोनों, योगी मोगी दोनों, ये क्या जाने परिवार का मतलब होता है, ये कुछ नहीं जानते परिवार को। ऐसे तो शादी राहुल गांधी भी नहीं की है। शादी करेंगे ना, जब प्राइम मिनिस्टर होंगे धूमधाम से पूरा हिंदुस्तान उनकी बारात जाएगा और शादी करेंगे प्राइम मिनिस्टर होने के बाद। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद? हाँ, ये कन्फर्म है। और इस बार होंगे प्राइम मिनिस्टर। चलिए, कह रहे हैं इस बार प्राइम मिनिस्टर होंगे राहुल गांधी और उसके बाद शादी भी करेंगे। क्या साहब आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये भारत के संविधान बचाने का चुनाव है। 10 वर्षों में भारत ने बहुत कुछ खो दिया है।
शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, किसान, बुनकर, अल्पसंख्यक, सारे लोग बहुत तराई तराई मची हुई है, परेशान है। 10 सालों में जिन परिस्थितियों को मैंने देखा है अपने जीवन में, मेरी उम्र 40-42 साल मेरी उम्र है, ऐसी परिस्थिति मैंने कभी नहीं देखी। चाहे वो नोटबंदी की शक्ल हो, चाहे वो GST की शक्ल हो, बुरी तरीके से जनता परेशान है और जनता बदलाव चाहती है। और इस बार अगर जनता ने परिवर्तन नहीं लाया तो हिंदुस्तान में ना तो संविधान बचेगा, ना हिंदुस्तान में संविधान को चलाने वाले लोग आप बचेंगे। बताइए, जनता परिवर्तन लाने का सोच रही है कि नहीं? ये पूरी तरीके से ये प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है, इसने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होने जा रहा है, विनाश होने जा रहा है। अभी हमारे साथी प्रधान जी ने 5 सीटों के बारे में बताया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 8 सीटों के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसमें 8 की 8 सीटें इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ जीत रहा है। ये जनता फैसला दे रही है, भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। आपके यहाँ चुनाव आने में भी समय है, आजमगढ़ में हम लोग हैं, लालगंज लोकसभा है, क्या यहाँ से माहौल है? अभी काफी खैर 1 महीना लगभग है यहाँ चुनाव आने कि यहाँ का तो चुनाव जीत चुके हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है। जीत चुके हैं। चुनाव जीत लिया है हमने, दोनों सीटें हमने जीत लिया है। धर्मेंद्र यादव भी लाखों मतों से चुनाव जीत चुके हैं, दरोगा प्रसाद सरोजी भी चुनाव जीत चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है। इतना कहाँ से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है? जीत चुके हैं। जनता परिवर्तन चाह रही, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, पुकार रही है, किसान पुकार रहा है, मजदूर पुकार रहा है। आप जाइए बेकरी की दुकान से 20 रुपए का बिस्कुट खरीदिए, 10 रुपए GST लेकर के आइए। टॉयलेट करने जाइए, 5 रुपए दीजिए टॉयलेट करने का, 2.5 रुपए GST लेकर के आइए। किस देश में हम जी रहे हैं? क्या है भाई? किसको सम्मान मिला है? किसानों को ना सम्मान मिला है। बेरोजगारी किस चरम पे आप देख रहे हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हुए, मेरे ख्याल से 80% लोग बेरोजगार है। डबल एम मैंने किया, मेरे साथी LLB करके बैठे हुए हैं। आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं हम लोग। क्या है भाई? कैसे चलेगा देश? ऐसे ही चलेगा? जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। देश जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। रोजगार राहुल गांधी देंगे? बिल्कुल देंगे भाई। उनकी स्कीम जो अभी मैनिफेस्टो उनका आया, पढ़ा है आपने? उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, देखिए इसमें क्या क्या लिखा है उन्होंने। जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनके मैनिफेस्टो में पढ़िए कि रोजगार का उन्होंने चर्चा किया, रोजगार के बारे में विषय पे लंबी मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने। तो यकीनन विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन भारत में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। फिर से देश में एकता और अखंडता की सरकार बनेगी और हिंदू मुसलमान मुत्तहिद होकर के इस सरकार को हटाना चाह रहा है। सिर्फ मुसलमानों ने ठेका थोड़ी नहीं लटका है कि हम इसको हटा दें। हर आदमी पीड़ित है, बैठे हुए हमारे साथी देखिए, हिंदू भाई भी इसमें बैठे हुए, सारे लोग पीड़ित है, परेशान है। हर आदमी परिवर्तन चाह रहा है। 10 वर्ष का लंबा कार्यकाल पूर्ण बहुमत से आपको दिया गया था। आप चाहते तो इस देश को सोने की चिड़िया बना देते। आपने हिंदू मुस्लिम का काम किया, आपने मस्जिद मंदिर का काम किया, आपने अल्पसंख्यकों को सताने का काम किया। ऐसे देश नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। संविधान खत्म करने पे आप तुले हो तो देश ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, नहीं चलेगा देश ऐसे। क्या भाई साहब, आपको क्या लगता है? युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ मोदी जी किए हैं कि नहीं? देखिए, मैं तो युवा हूँ। सबसे पहले मैं एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ योगी जी के खिलाफ। मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जो पूर्व में सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की, जब वो इंटर पास करने पर हमको लैपटॉप देने का काम कर रही थी, और 5G के ज़माने में, और अब की ये मुझे मोबाइल एक कॉलेज की तरफ से देने के लिए बुलाए थे। कॉलेज मैं नहीं लिया, मैं मोबाइल 5G के ज़माने में ये हमको 3G मोबाइल देने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहां 32 GB रैम होना चाहिए, 3 GB रैम का मोबाइल दे रहे हैं। हम इनका मोबाइल धिक्कार दिए, और मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में मैं एक वाहिद युवा और एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं इसलिए उस मोबाइल को नहीं लिया। तो कॉलेज के सारे लड़कों ने कहा तुम्हारे एक मोबाइल वापस करने से क्या होता है? तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया, एक मिसाल दिया। मैंने कहा किसी जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया ने अपने चुल्लू में पानी लेकर उस आग को बुझाने का काम किया। एक चुल्लू में पानी लेकर उस जंगल की आग को बुझाने का काम किया। तो जंगल के सारे परिंदे उस चिड़िया पर हंस रहे थे और ये कह रहे थे तुम्हारे चुल्लू पानी से क्या होगा? तो चिड़िया का जवाब था, जब मैं अपने परवरदिगार के पास जाऊंगी, अपने ईश्वर के पास जाऊंगी, तो मेरा नाम उस फहरिस्त में आएगा, आग बुझाने वालों में, तमाशा देखने वालों में नहीं। तो हमने इनका 3GB ये 3G का मोबाइल हमने नहीं लिया। 3G का मोबाइल आपने लिया? आप जो है, मैं एक सवाल आपसे फिर मैं और लोगों से बातचीत करूंगा। आप जो है पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, युवा भी हैं, वर्तमान जो राजनीति का जो दायरा है उसको किस नजरिए से आप देखते हैं, जो वर्तमान राजनीति इस समय देश की है? बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर जैसे ये पिछली सरकार चल रही थी, ये सरकार तो खुलेआम हत्या कर रही है, खुलेआम तोड़ फोड़। मुझे लगता है कि ये कोर्ट वोट सब बंद कर देना चाहिए। कोर्ट वोट की तो कोई सुनवाई नहीं है। ये जिसको चाहेंगे वो जेल में रहेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी में दुनिया का सबसे करप्ट इंसान होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चला जाएगा।
वो सारा जैसे ईवीएम की तरह धुला हुआ नेता हो जाएगा, और जो विपक्ष में नेता रहेगा वो ईडी और सीबीआई और न जाने कौन कौन सी वो उनकी शाखाएं हैं उसको अंदर ले जाने का काम आप लोग करेंगे। बार बार कह रहे हैं, मोदी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर बाबा साहब दोबारा आके भी, अगर वो खुद आके भी संविधान बदलने का प्रयास करेंगे तो भी इस देश का संविधान बदलने वाला नहीं है, संविधान रहेगा, ऐसा मोदी जी अच्छा, कह एक रहे हैं। बात ये बताइए, आप मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का ये जवाब दीजिए, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी हिंदू हैं, राहुल गांधी भी हिंदू हैं, हम क्यों राहुल गांधी अखिलेश यादव जी को चाहते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेकुलर, वो एक बेहतरीन सेकुलर नेता हैं, वो हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलने वाले, उनके अंदर भेदभाव नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री हमारे ईद के त्योहार पर वो चांद मुबारक बाद न देता और रमजान के महीने में चांद मुबारक बाद न देता, तो ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बताइए योगी आदित्यनाथ की पोस्ट पर कहीं ईद मुबारकबाद दिए हो? आप उनकी आईडी सर्च करिए और सर्च करके अभी हमको दिखा दीजिए कि हाँ, बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, नफरत करते हैं नारा दे रही है सबका है सबका विकास का, लेकिन वो अमल नहीं हो रहा है, ऐसी शिकायत है। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस का पटका डाले हैं, कांग्रेस की क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जो 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, जो इससे पहले 2019 और 2014 में जो बीजेपी की लहर थी, वो लहर आज देखने को नहीं मिल रही है। जो उनका वर्कर था, जो उनके सिपाही थे, या जो लोग उनके वोटर थे, या जो उनके चाहने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं हताश है। 102 सीटों का जो चुनाव हुआ है, उसमें आप ये बता दीजिए कि वो लहर है जो लहर 2014 में थी, 2019 में जो लहर थी। हर जगह आप देख रहे थे किस तरह से लोगों में उत्साह था मोदी को लेकर, ना भ्रष्टाचार, ना बलात्कार, है ना, और रोजगार, ये सारी गारंटी थी। आज क्या है, लोग देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार है। आप किसी तहसील में चले जाइए, आप किसी ब्लॉक में चले जाइए, आप किसी थाने में चले जाइए, चाहे वो किसी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे वो बनिया समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, अगर वो गरीब है तो न्याय ले ले तो आप जूते से मुझको बात करिएगा। वहीं पर किसी भी समाज का आदमी अगर रुपए पैसे वाला है तो वो अपनी मुट्ठी में न्याय को करता है। इस सरकार में ये चीज है। और ये जो 2024 का जो चुनाव चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों में पूरी तरह हताशा है, और इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 में आएगा और उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो किस बिहार पे बीजेपी ये कह रही है कि 400 पार जा रहे हैं इस बार? भाई देखिए, ये जुमलेबाजी, वो तो ये भी कहते रहे ना कि हम 15 लाख जो है लोगों के खाते में देंगे, काला धन हम लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। कितना अमल हुआ, कितने लोगों को नौकरी दिया, आप जरा बताओ मुझको। समझ रहे? चलिए ठीक है। तो हम लोग, ये सराय मीर इलाका काफ़ी फेमस बाज़ार है आजमगढ़ की, और आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आजमगढ़ ज़िला है और 10 विधायक यहाँ पे वर्तमान में समाजवादी पार्टी के हैं, जिसमें से एक फ़िलहाल वर्तमान में जेल में हैं। और चुनाव किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे तमाम लोगों का ये मानना पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, बढ़त में चल रहा है। क्या पूर्वांचल तक चुनाव आते आते क्या स्थिति इस चुनाव की होगी, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।